फ्रोजन शोल्डर की समस्या में इन सरल अभ्यासों से पहले दिन से ही आराम मिलने लगेगा। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रोजन यानी फ्रिज, शोल्डर यानी कंधा। जो हमारा कंधा है ये 3 हड्डियों के जोड़ से बना है जो कि गर्दन को हाथ से जोड़ता है। और जब इस जोड़ में दर्द होने लगे तो सारे काम हमारे हाथ के रुक जाते हैं। सामान्य दर्द तो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन जब ये दर्द जकड़न और जाम जैसा महसूस हो तो शायद फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसमें जब कंधे के जोड़ के आसपास के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो ठोस, संक्रमित और जाम हो जाते हैं तो कंधे के मूवमेंट में बहुत तेज दर्द होता है। न तो हम हाथ ऊपर उठा पाते हैं, न हम पीछे ले जा सकते हैं, और तब इसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। लेकिन इसका उपचार योग में बहुत सरल है, जिसे आप घर पर ही बिना किसी दवा का उपयोग किए ही कर सकते हैं। इतने सरल अभ्यास है कि इनको करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये है कि आपको करते हुए पहले दिन से ही आराम मिलेगा। लेकिन हाँ, ये समस्या पहले नहीं होती थी, क्योंकि महिलाएं पहले हाथ से बहुत काम करती थी, जैसे सिर पर चटनी पीसना, कपड़े हाथ से धोना, और घर के काम में बहुत सारे काम हाथ से करती रहती थी। लेकिन आज हम सब बाइयों पे निर्भर है या मशीनों पे निर्भर है, तो हमारे हाथों के मूवमेंट नहीं है। लेकिन अब और ये महिलाओं को ज़्यादा होती है पुरुषों की बजाय। अब इसका जो कारण है, एक ही पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहना, पहला कारण तो यही है। दूसरा, एक्सीडेंट के कारण आप हाथ को मूवमेंट नहीं दे पा रहे तो भी हो सकता है, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं मिलेगा तो कंधे के जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो आपस में जकड़ जाते हैं। या फिर व्यायाम का अभाव, व्यायाम न करना भी इसका एक कारण हो सकता है। या डायबिटीज़, मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट को ये समस्या आती है। या फिर अनियंत्रित थायराइड, ये इसके और अन्य कारण हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत, इसका अभ्यास, यौगिक अभ्यास बहुत सरल है और पहले दिन से ही आप घर में इससे आराम पा जाएंगे। लेकिन हाँ, पूरा दर्द ठीक होने तक आप इसका नियमित अभ्यास करें। बहुत देर नहीं लगती है इसके अभ्यास में, बस ये है कि दिन में आपको कई बार करना पड़ेगा। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ और अपने घर के अन्य मेंबर को भी मैंने इन्हीं अभ्यासों से ठीक किया है। तो मैं आपको जो बता रही हूँ, तो एक तो मैंने अपने ऊपर आजमाया है, और अब मैं योग की क्लास ले रही हूँ 25 साल से, तो यहाँ क्लास में भी इन्हीं अभ्यासों से लोगों का हाथ ठीक किया है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप करके देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि अच्छा, इतना सरल है। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ कि क्या करना है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप चाहे बैठ के करें चाहे खड़े होके करें। हैंड रोटेशन इसका पहला अभ्यास है। हाथ आसानी से उठेगा नहीं, उठाने में आपको दर्द होगा, कोई बात नहीं, आप बस दर्द सहन करके भी इसे उठाइए और घुमाइए। जितनी बार सांस, देखिए ये सांस भरने की स्थिति है और ये सांस छोड़ने की स्थिति है। सांस के साथ करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, मतलब पीछे जा रहे हैं तो सांस भरेंगे, सामने आ रहे हैं सांस छोड़ेंगे, ठीक है। और इसको उल्टा भी करना है, सांस भरे, सांस छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बस इस तरीके से शुरुआत आप चाहे 5 बार से करें या 10 बार से करें, लेकिन दिन में 3-4 बार करना है। ये तो एक अभ्यास है। उसके बाद है, हाथ को ऐसे पकड़े, और चूंकि एक हाथ आपका, एक कंधा फ्रीज है, तो दूसरा हाथ जो अच्छा है उससे इसको पकड़ के ऊपर उठाए। उठाने में दर्द होगा, लेकिन दूसरे हाथ की सहायता से ये हाथ उठता चला जाएगा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये भी अभ्यास आप 5 से 10 बार करेंगे।
ठीक है। इसके बाद ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आपको एक हाथ आपका फ्रीज है, दूसरा हाथ आपका फ्री है बिल्कुल, तो उसकी सहायता से इसे आप करिए। इसके बाद मैं आपको छड़ी का बोलूँगी उपयोग। कोई भी छड़ी या रॉड जो आपके पास फालतू हो उसको ऐसे पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद हाथ को ऊपर उठा लीजिए और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन दर्द को सहन करते हुए करिए, दर्द बढ़ेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि अभी हाल फिलहाल 2 स्टूडेंट मेरी क्लास में है जो ये मुझे कह रही हैं कि मुझे पहले दिन से बहुत आराम हो गया। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, नीचे जाते हुए ब्रीद आउट, ऊपर उठते हुए सांस भरेंगे दोनों तरफ 5 से 10 बार। ऐसे ही हाथ यहां से उठाए और पीछे ले जाए। पीछे जाएगा नहीं, आपका जो हाथ फ्रिज है वो जाएगा नहीं आसानी से, मगर इस हाथ के सहारे कुछ तो ऊपर आसानी से उठ जाएगा। क्योंकि एक फ्रिज है, ये फ्रिज है या ये फ्रिज है, एक फ्रिज है तो जो फ्रिज नहीं है वो इसको हेल्प करेगा। और ऐसे ही पीछे भी पकड़ के करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी तरीके से सामने भी करेंगे। ब्रीद इन, पीछे ले जाएंगे यहां तक, पहले हम ऊपर ले गए थे, पीछे तक ले जा रहे हैं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। क्योंकि देखिए सामने तो हाथ बहुत जल्दी फ्री हो जाएगा, पीछे वाला हिस्सा जल्दी फ्री नहीं होता है। पीछे की जो जकड़न है वो थोड़ा देर से जाती है, उसके लिए आपको बार बार पीछे की साइड हाथ ले जाके करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक अभ्यास है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब एक अभ्यास मैं आपको बताती हूं लेट कर। आप हाथ को सामने फैला दें और जो हाथ फ्रिज है और जो फ्रिज नहीं है, जो फ्रिज नहीं है उस हाथ को पकड़ के ऊपर उठाए, फ्रिज वाले हाथ को। आप बहुत नहीं उठा पाएंगे, हिलाने में भी दर्द होगा, लेकिन जब आप दूसरे हाथ का सपोर्ट देंगे तो हाथ थोड़ा सा ऊपर जरूर उठेगा। जिन लोगों को बहुत तेज दर्द है उनके लिए शुरुआत यहीं से करें। और आप जब यहाँ से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका हाथ जो दूसरा हाथ है उसके सपोर्ट से फ्रिज वाला हाथ आपका आसानी से उठ रहा है। बस ये थोड़े से अभ्यास हैं जिसे आप दिन में 3 बार 4 बार करें। हैंड रोटेशन तो आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं, किचन में काम करते करते कर सकते हैं, या आप टीवी देख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें ही कर सकते हैं। विश्वास मानिए, आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यस मुझे पहले दिन से ही आराम हो गया है। और अगर आप लगातार करते रहे जब तक कि ठीक नहीं हो रहा है तो 100% दर्द कहाँ चला गया आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ना फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी डॉक्टर की दवा लेने की ज़रूरत है। सिर्फ इस जो जकड़े हुए जोड़ को आप मूवमेंट देके आराम से इसे रिलैक्स कर सकते हैं। और मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, शेयर खूब कीजिए, क्योंकि आज थायराइड की समस्या और डायबिटीज़ की समस्या तो आम है। और जैसा कि मैंने बोला आज हाथ से तो कुछ काम है नहीं, तो बहुत ज़्यादा ये समस्या सुनने में आ रही है फ्रोजन शोल्डर की। और जबकि इसका समाधान आपने देखा कितना सरल है। मैंने अपना खुद सिर्फ एक हैंड रोटेशन से ठीक किया था। 6 महीने तक समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अधिक दर्द कैसे क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपने बाल भी कटवा दिए बहुत लंबे, चोटी नहीं कर सकती थी, कपड़े नहीं पहन सकती थी। तो आप बताइए
सिर्फ एक अभ्यास से। मैंने आपको बहुत सारे अभ्यास बताए। आप सिंपल ऐसे एक एक हाथ उठा सकते हैं, जितना उठे उतना उठा सकते हैं। जो आपका देखिए फ्रिज है ना, वो ऐसे टेढ़ा उठेगा, वो सीधा नहीं उठेगा। सीधा तो जो आपका सही है वही उठेगा। दूसरा आप मान लो ये फ्रिज है तो ये ऐसे ही उठेगा। लेकिन जितना भी उठे आप बार बार उसको मूवमेंट दीजिए और वो 100% इससे दर्द नहीं बढ़ेगा और दर्द ठीक होता चला जाएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।